आज की कहानी जिसका नाम गुलिवर्स ट्रेवल्स है। मूवी के स्टार्ट में गुलिवर्स नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में काम करता है और इसके ऑफिस में एक डार्सी नाम की लड़की भी है जिसे ये पसंद करता है। गुलिवर डार्सी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये अपने नेचर की वजह से कभी भी इससे इजहार नहीं कर सका। गुलिवर हमेशा डार्सी से बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर डार्सी के ऑफिस में आता है। वहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड एक पेपर पड़ा होता है जिसे गुलिवर उठा लेता है, जिसके बाद डार्सी उससे पूछती है क्या तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है। फिर गुलिवर झूठ बोलने लग जाता है कि मैंने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया है जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इस बात पर डार्सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम ट्रैवल पर एक आर्टिकल लिख कर आना। इसके बाद गुलिवर घर जाता है, लेकिन उसे ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसके लिए ये आर्टिकल बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद गुलिवर ये नहीं कर सकता, जिसके बाद वो दूसरे लोगों के आर्टिकल्स में से कुछ लाइंस चोरी करने लग जाता है और एक नोट बनाकर डार्सी के पास आ जाता है। डार्सी इसका ये आर्टिकल पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो इसे कहती है कि तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, जिसके लिए इसे वहाँ पर जाना होगा और गुलिवर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलिवर इस सफ़र पर निकल जाता है और वो अपने लिए एक बोट भी परचेज करता है और अब इसका बरमूदा ट्रायंगल की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। इस बोट के अंदर सफ़र करते करते गुलिवर को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, जिसके बाद इसकी ये बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और गुलिवर जब आंखें खोलता है तो वो समंदर के किनारे पर पड़ा होता है। वो जैसे ही अपना सर उठाकर अपने जिस्म पर देखता है, वो देखता है कि उसके जिस्म पर छोटे छोटे लोग जमा हुए हैं। ये एक बौने लोगों का आइलैंड होता है जहाँ पर इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसाई होती है। इन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांध दिया होता है। गुलिवर जब देखता है तो इनसे चिढ़ने लग जाता है, जिसके बाद गुलिवर खड़ा हो जाता है, लेकिन ये लोग फिर से गुलिवर को बांधकर नीचे गिरा देते हैं। इन बोनों में इनका जनरल भी शामिल होता है जो इन्हें लीड कर रहा होता है। इसके बाद ये बोने लोग गुलिवर को बांधकर अपने किंग के पास ले जाते हैं, जिसका नाम लिलीपुट होता है। जब गुलिवर को इसके सामने खड़ा किया जाता है तो वो ये खुद भी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गुलिवर का कद इतना लंबा होता है कि वो इनके घरों से भी 2 गुना ज़्यादा होता है। अब लिलीपुट की पूरी सल्तनत जमा हो जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकता है। इसके बाद गुलिवर इनके किंग को समझाता है कि वो कोई अजीब मखलूक नहीं बल्कि एक आम इंसान है, लेकिन किंग इसकी बात नहीं मानता और अपने लोगों से कहता है कि इसे एक केव के अंदर बंद कर दो। जिस केव के अंदर गुलिवर को रखा जाता है वहाँ पर एक और कैदी भी होता है। इस कैदी का नाम होरेशियो होता है और ये भी एक बोना ही है जिसे इसके अपने लोगों ने किसी वजह से कैद किया है। फिर गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम्हें किस सज़ा में कैद किया गया है, जिस पर होरेशियो उसे बताता है कि वो अपनी प्रिंसेस से प्यार करता है और जब किंग को ये बात पता चली तो उसने मुझे कैद करवा दिया। इसको कैद करने में जनरल का हाथ होता है क्योंकि वो उस प्रिंसेस को पसंद करता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से जनरल आ जाता है और गुलिवर उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, जिस पर जनरल को इसका मतलब नहीं पता होता और वो गुलिवर से पूछता है कि तुमने क्या बोला है। तो फिर गुलिवर बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम बहुत समझदार इंसान हो। ये मतलब सुनने के बाद जनरल बहुत खुश हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से अपने आप को बेवकूफ़ कहना शुरू कर देता है, क्योंकि गुलिवर यहाँ पर एक कैदी होता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने खेतों में इससे काम करवाते हैं। इतनी देर में दिखाया जाता है कि लिलीपुट की कम्युनिटी पर किसी दूसरी अंपायर ने अटैक कर दिया होता है और ये सीधा इनके पैलेस पर अटैक करते हैं जहाँ पर किंग्स और क्वींस होती हैं। लेकिन जब वो प्रिंसेस को पकड़ने लगते हैं तो गुलिवर वहाँ पर आ जाता है और वो प्रिंसेस को बचा लेता है। यहाँ पर इनके पूरे पैलेस में आग लग चुकी होती है, जिसकी वजह से ये सब लोग डर जाते हैं। जब गुलिवर इन सब को भगा देता है
और किंग और प्रिंसेस को बचा लेता है, तो इनका किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिस पर वो गुलिवर को कैद से रिहा कर देता है और उसे अपने पास रात में दावत पर बुलाता है। इसके बाद गुलिवर किंग से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे पास आऊँगा, जो तुम्हारे पास होरेशियो कैदी है उसे भी रिहा कर दिया जाए। फिर ये किंग उसकी बात मान लेता है और होरेशियो को आज़ाद कर देता है। ये देखकर जनरल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलिवर इस किंग की दावत में आ चुका होता है और ये उसकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं और किंग उससे पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो, जिस पर गुलिवर बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। ये लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और फिर गुलिवर भी इन्हें बताता नहीं है, बल्कि वो खुद भी कहता है कि मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ। अब वो समझ चुका होता है कि उसे ये लोग हीरो समझ रहे हैं, जिसके बाद वो लंबी लंबी फेंकने लग जाता है। अब ये किंग गुलिवर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गुलिवर के लिए एक मेंशन तैयार करवाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। अब गुलिवर और होरेशियो की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। होरेशियो गुलिवर से प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के तरीके पूछता रहता है। इसके बाद गुलिवर इसे बहुत कुछ समझाता रहता है, लेकिन ये वही गुलिवर है जो कभी भी डार्सी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। ये लोग गुलिवर को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, जिसकी वजह से होरेशियो इसकी बात मान लेता है और वो अगले दिन राजकुमारी को इम्प्रेस करने चला जाता है और उसे यकीन होता है कि गुलिवर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है, जो हम सबसे ज़्यादा समझदार है। गुलिवर इसको बहुत ही बेवकूफ़ों वाले मशवरे देता है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से प्रिंसेस को इम्प्रेस कर लेता है। अब अगले सीन में जनरल को दिखाया जाता है, जिसको काम दिया गया था कि वो गुलिवर की बोट को ढूंढेगा और वो भी यही चाहता है कि उसे गुलिवर की बोट मिल जाए ताकि वो उसे यहाँ से भगा सके। अब ये जनरल गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है और गुलिवर जब अपनी बोट पे आता है तो अपना सामान देखकर खुश हो जाता है और सबसे ज़रूरी उसमें गुलिवर का मोबाइल होता है, जिसमें वो देखता है कि डार्सी का एक वॉइस नोट आया होता है। जब वो उसे सुनता है तो उसे एहसास होता है कि डार्सी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो अपने दिए गए वक्त पर वापस नहीं आया, जिसकी वजह से डार्सी को इसका छोड़ा हुआ काम मुकम्मल करना पड़ेगा और अब उसे खुद ही बरमुदा ट्रायंगल आना पड़ेगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिलीपुट पर दोबारा से दूसरे मुल्क की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। इस वक्त गुलिवर अपने घर पर आराम से खाना खा रहा होता है, लेकिन उसके पास होरेशियो भागते हुए आता है और उसे सारी सिचुएशन से आगाह करता है और वो इसे बताता है कि राजा ने तुम्हें हमारी मिलिट्री का जनरल बना दिया है। ये अटैक समंदर की तरफ से किया जाता है, जिसके बाद गुलिवर किंग से कहता है कि मैं इन लोगों को अभी ख़त्म करके आता हूँ। इसके बाद गुलिवर पानी में उतर जाता है। गुलिवर इन्हें समझाता है कि वो लोग अटैक ना करें और वापस चले जाएं, लेकिन इनको गुलिवर की बात समझ नहीं आती और ये लोग गुलिवर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनकी कोई भी बुलेट या कोई भी बारूद ऐसा नहीं होता जो गुलिवर को नुकसान पहुंचा सके। अब गुलिवर इनकी शिप्स को पकड़कर किनारे पर ले आता है और फिर से ये लिलीपुट का हीरो बन जाता है। जनरल को दिखाया जाता है, जिसको गुलिवर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब गुलिवर भी यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है और फिर प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो जनरल से अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती है। अब प्रिंसेस जनरल को बता देती है कि वो होरेशियो को पसंद करती है। जनरल को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से जनरल दूसरे मुल्क में चला जाता है। उसके पास गुलिवर की एक मैगजीन होती है, जिसमें रोबोट तैयार करने का तरीका बताया गया था। ये जनरल अपनी बुक दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को देता है और उसे मशवरा देता है कि हम एक रोबोट तैयार करेंगे जो गुलिवर का मुकाबला करेगा। अब कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि ये लोग एक रोबोट तैयार कर लेते हैं जो गुलिवर के बराबर होता है, लेकिन इसमें गुलिवर से ज़्यादा पावर होती है और ये लोग दोबारा से लिलीपुट पर अटैक कर देते हैं। अब इस रोबोट में इतनी ज़्यादा पावर होती है क्योंकि इसके अंदर बौने लोग बैठकर इसे चला रहे होते हैं। रोबोट से गुलिवर को उठा लेते हैं और गुलिवर से कहते हैं कि तुम किंग से सच बोलो, तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या करते हो। जिसके बाद गुलिवर सब कुछ सच बता देता है कि वो कोई प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर में काम करने वाला लड़का है। इसके बाद जनरल को ऑर्डर दिया जाता है कि वो गुलिवर को कहीं दूर फेंक कर आ जाए।
जनरल इसको कहीं ऐसी जगह ले जाता है जहां पर बौने लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। अब गुलिवर दूसरे आइलैंड पर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे लगता है कि ये अब अपने जैसे लोगों में आ चुका है। लेकिन गुलिवर को एक जार में बंद कर दिया जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलिवर लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहा है। इसके बाद गुलिवर जब बाहर देखता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक डॉल हाउस के अंदर बैठा है, यानी कि ये सब लोग इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये इनसे बहुत ज़्यादा छोटा है। पहले गुलिवर बोनो के आइलैंड पर था लेकिन अब ये जांट के आइलैंड पर आ चुका था। ये लोग गुलिवर को काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि होरेशियो गुलिवर के पास आता है और गुलिवर को बताता है कि जिस तरह से तुम लिलीपुट में आए थे उसी तरह से डार्सी भी वहां पर आ चुकी है। होरेशियो बताता है कि जनरल ने डार्सी और किंग को कैदी बना दिया है और तुम इन लोगों की हेल्प कर सकते हो। रात के किसी टाइम गुलिवर यहाँ से होरेशियो के साथ भाग जाता है और लिलीपुट पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर गुलिवर के आगे वही रोबोट आ जाता है और गुलिवर और रोबोट के अंदर फाइट होती है, लेकिन इस रोबोट के अंदर काफ़ी पावर होती है और ये गुलिवर को दूर फेंक देता है। जब गुलिवर इस रोबोट का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता तो वहीं पर होरेशियो इस रोबोट के अंदर घुस जाता है। होरेशियो इस रोबोट की बहुत सारे वायर्स काट देता है, जिसकी वजह से इसके तकरीबन फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और ये रोबोट अपनी पावर्स खो रहा होता है। अब गुलिवर इसे मार मार कर बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब लिलीपुट फिर से एक बार आज़ाद हो चुका होता है। अब यहाँ का किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि होरेशियो ने इस रोबोट को मारा है, जिससे किंग इम्प्रेस हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि डार्सी और गुलिवर वापस जा रहे हैं और अब डार्सी गुलिवर से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी होती है। अब दिखाया जाता है कि डार्सी और गुलिवर न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ये वही गुलिवर है जिसने झूठ में कहा था कि वो एक ट्रैवलर है, लेकिन अब वो सचमुच का एक ट्रैवलर बन चुका है। डार्सी और गुलिवर दोबारा से प्लान करते हैं कि अब उन्हें कहाँ का सफ़र करना चाहिए और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।